सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ व कुशल होंगे। हम लोगों ने यूनिट 14 कंप्लीट की। यूनिट नंबर 15 के आप लोगों ने भूमिका देखी। कल प्रायिकता की डेफिनेशन, इसका रिजल्ट, निश्चित घटना क्या होता है, असंभव घटना क्या होता है, प्रायिकता के बारे में आप लोगों ने विस्तार से जाना कल की क्लास में। अभी मैं इसकी भूमिका के ऊपर ही चर्चा कर रहा हूं। यूनिट 14 11 की कंप्लीट की। ये यूनिट 15 है। यूनिट नंबर 15 प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। अब तक तो आप लोगों ने इसकी भूमिका के ऊपर काम किया। समस्त प्रकार के रिजल्ट आपने देखे। आज मैं कुछ एग्जाम्पल के ऊपर चर्चा करूंगा। 4 अंक की प्रश्नावली है, बहुत अच्छी प्रश्नावली है। अभी हम इसकी भूमिका के ऊपर ही काम कर रहे हैं। मैंने पाठ्य पुस्तक के एग्जाम्पल शुरू नहीं किए अभी थोड़ा हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब जैसे मैं आपको कहूं कि एक पासे को फेंकने पर समअंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो, विषम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो और अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। ये जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जैसे मैं आपको कहूं कि एक पासे को फेंकने पर समअंक विषम अंक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। मैं कुछ उदाहरणों के ऊपर चर्चा करूं। ये आप लोगों के पास एग्जाम्पल एक पासे को फेंकने, इसमें 3 ऑप्शन पूछा जा रहा है। समअंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो, विषम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो और अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। 3 चीजें। सबसे पहले तो आप लोगों को यहां से ये होना चाहिए कि वो पासे को एक बार फेंक रहा है या फिर 2 बार। एक पासे को एक बार। सर्वप्रथम आप लोगों को यह होना चाहिए कि जो पासे के ऊपर अंक होते हैं, निर्धारित अंक, वो कितने होते हैं। आप लोगों ने कक्षा 9 में भी अध्ययन किया होगा कि पासे के ऊपर 6 अंक होते हैं।
2, 3, 4, 5 और 6। ये पासे के ऊपर एक पासे को फेंकने पर मस्तिष्क में हमेशा के लिए चीज क्लियर करना कि पासे के ऊपर 6 अंक होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। 7वां अंक कभी पासे के ऊपर अंकित नहीं होता है। अधिकतम अंक जो पासे के ऊपर होता है वो होता है 6। तो पासे को वो एक बार फेंकते हैं तो संभावित परिणाम क्या होगा और उसके अनुकूल परिणाम क्या होगा। रिजल्ट मैंने आप लोगों को कल बताया था कि प्रोबेबिलिटी इवेंट बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा संभावित। तो ध्यान दीजिए, तो पासे को एक बार फेंकने पर संभावित परिणाम देखिए, पासे को एक बार फेंकने पर संभावित परिणाम पासे के ऊपर अधिकतम 6 होते हैं। तो पासे के ऊपर अंक आ गए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यह पासे के ऊपर एक पासे को फेंकने पर आपको 3 उत्तर मिलता है। समअंक आने की प्रायिकता, विषम अंक आने की प्रायिकता और अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। मैंने रिजल्ट लगाया, समझाया था कल काफी कुछ इसके बारे में। प्रोबेबिलिटी इवेंट पी बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या परिणामों की संख्या बटा संभावित कुल परिणाम। मैंने आप लोगों को बताया था पूरी यूनिट 15 में, यूनिट नंबर 15 में हम लोग केवल इसी रिजल्ट को पता करेंगे। पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, ई का मतलब इवेंट, इवेंट यानी घटना। तो पी बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। अब ई का मतलब घटना, कि आपको किसके सापेक्ष प्रायिकता पूछ रहे हैं। अब जहां पे तीन उत्तर पूछ रहे हैं कि समअंकाने की प्रायिकता, तो ये घटना हो गई सब। दूसरा उत्तर पूछ रहा है विषम अंकाने की प्रायिकता, तो ये घटना हो गई ई हो गई। और तीसरा उत्तर पूछ रहा है अभाज्य संख्या की प्रायिकता, यह अभाज्य संख्या। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग समअंक छाटिए। पास के ऊपर कितने हैं समअंक? गौर कीजिए, अब पासे के ऊपर संभावित परिणाम 1 से लेकर 6 तक है। आपको पहला उत्तर समअंकाने की प्रायिकता पूछा जा रहा है, तो समअंक कौन सा है 1 से लेकर 6 तक? समअंक कौन सा होता है? वे संख्याएं जिनका इकाइकांक 0, 2, 4, 6, 8 वो समअंक कहलाते हैं। तो यहाँ पे समअंक क्या हो गया 2, क्या हो गया 4, क्या हो गया 6। तो ये तो भैया तो पासे के ऊपर 1 से लेकर 6 अंक थे, उसमें आपने समअंकों की छटनी की। समअंक आ गए 2, 4, 6। अब मैं रिजल्ट पे पता रिजल्ट आपने लगाया। अब पहला उत्तर आप लोगों से पूछा जा रहा है, पी का मतलब प्रायिकता, छोटा कोष्टक इवेंट घटना, किसके सापेक्ष प्रायिकता पूछ रहा है वो समअंकाने की प्रायिकता। तो ई की जगह आपको ई की जगह मैंने क्या लिखा समअंक
आने की कोष्टक है, यानी समकालिक बराबर ई के अनुकूल परिणाम की संख्या। ई का मतलब घटना के अनुकूल परिणाम देखिए। अब समांकों के अनुकूल परिणाम देखिए, आप ये रहे आपके पास समांकों के अनुकूल परिणाम 1 2 3, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या आपके पास कितना आ गया 3 बटा संभावित कुल परिणाम। संभावित कुल परिणाम आपके पास कितने हुए 6 बटा 6, 3 एकम 3 3 दूनी 6, आपके पास उत्तर आ गया 1 बटा 2। बहुत अच्छी बात, ये आपके पास पहला रिजल्ट प्राप्त हो गया कि समकालिक की प्रायिकता ज्ञात करो, इसका उत्तर आ गया 1 बटा 2। दूसरा उत्तर आपसे और पूछा जा रहा है कि विषमकालिक की प्रायिकता, तो छाटिएगा आपका विषम, आइएगा विषम। ध्यान दीजिए, पासे के ऊपर संभावित परिणाम 6 है। यहां पे जो आप लोग विषम देखेंगे, जनसंख्या का इकाइकांक 1, 3, 5, 7 को मानो वो विषम कहलाते हैं। तो पासे के ऊपर आप लोगों ने विषम देख लिया 1, 3, 5, 1, 3, 5। तो ये विषम अंकों के अनुकूल परिणाम आ गया। रिजल्ट के ऊपर काम करूंगा। रिजल्ट आपका कहता है प्रोबेबिलिटी, यानी पी का मतलब प्रायिकता, कोष्टक इवेंट कौन सी घटना के सापेक्ष प्रायिकता पूछ रहा है, वो आप लोगों से पूछ रहा है विषमकालिक की प्रायिकता। तो यहाँ पे ई की जगह आप लोग लिखेंगे कि विषम आने की कोष्टक प्रायिकता बराबर घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो विषम अंक के अनुकूल परिणाम देखो 1 2 3, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या आपके पास 3 बटा संभावित कुल परिणाम आपके पास 6, 3 एकम 3 3 दूनी 6, आपके पास उत्तर आ गया 1 बटा 2। आपके पास पहला रिजल्ट निकल के आ गया समकालिक की प्रायिकता 1/2। आपके पास दूसरा उत्तर आ गया विषमकालिक की प्रायिकता 1/2। तीसरा उत्तर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि विषमकालिक की प्रायिकता, देखिएगा तीसरा रिजल्ट पूछ रहा है अभाज्य संख्या यानी कि प्रायिकता। तो पासे के ऊपर पहले आप लोग ये तो बताओ कि अनुकूल अभाज्य संख्याएं कितनी है, छाटिएगा। तो अभाज्य संख्या वे संख्या जिनमें केवल और केवल शून्य का भाग जाएगा अभाज्य संख्या कहलाती है। तो पासे के ऊपर जो 1 से लेकर 6 है, नोट याद कीजिएगा, एक अभाज्य संख्या नहीं होती कभी भी, मस्तिष्क में बैठा देना कि एक अभाज्य संख्या नहीं होती, क्योंकि हम किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो का रिजल्ट आता है। यदि किसी संख्या में 1 का भाग देते हैं तो मान के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनमें केवल और केवल शून्य का भाग है। मैंने कहा एक कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होती। तो पहली अभाज्य संख्या 2, क्योंकि 2 में केवल और केवल शून्य का 2 का भाग जा रहा है। पहले तो आप लोगों को अभाज्य संख्या छाटनी है, तो दिमाग में पहले तो आप लोग अच्छी तरह से मस्तिष्क में ये बैठा लीजिए कि एक कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो अभाज्य संख्या वे संख्या जिनमें केवल और केवल खुद का भाग जाए, शून्य का भाग जाए। तो 2 से पहले तो यही 2 में केवल 2 का जा रहा है, 2 के बाद 3, 4 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 4 में 2 का जा रहा है। उसके बाद 5 अभाज्य संख्या, 5 में केवल और केवल 5 का, 6 अभाज्य संख्या नहीं है, 6 में 2 का भी जा रहा है और 3 का भी भाग जा रहा है। तो इसलिए यहां से आप लोगों ने जो अभाज्य संख्या छाटी, तो पहली अभाज्य संख्या आपके पास क्या हो गई 2, 2 के बाद क्या हो गई 3 और 3 के बाद क्या हो गई 5। यह आप लोगों ने अभाज्य संख्या छाटी। अब अभाज्य संख्या की प्रायिकता पूछ रहा है, ये रिजल्ट आप लोगों ने लगाया कि प्रोबेबिलिटी इवेंट पी बराबरी के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा संभावित कुल परिणाम। नॉट
पी का मतलब प्रायिकता, बहुत अच्छी बात। कोष्टक इवेंट, इवेंट यानी घटना, कौन सी घटना के सापेक्ष प्रायिकता पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है अभाज्य संख्या की प्रायिकता। तो ई की जगह आप लोग नोट कीजिएगा, ई की जगह आप लोगों ने लिखा कि अभाज्य संख्या आने की औसत प्रायिकता बराबर, अब ई का मतलब घटना, घटना के अनुकूल परिणाम देखिए, घटना के अनुकूल परिणाम, यानी आप लोगों के पास अभाज्य संख्या कितनी है, देखिए 1 2 3, आपके पास ई के अनुकूल परिणामों की संख्या आपके पास आ गई 3, क्योंकि 3 अभाज्य संख्याएं हैं, बटा संभावित कुल परिणाम, संभावित कुल परिणाम पास एक ऊपर 6 है, तो 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, आपके पास ऑप्शन आ गया 1/। तो ये आप लोगों के पास पहला रिजल्ट, समंकाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिएगा। दूसरा रिजल्ट, विषमंकाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिएगा। और थर्ड रिजल्ट, अभाज्य संख्या आने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये आप लोगों ने बारी बारी से तीनों रिजल्ट और एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, अभी मैं केवल इसके ऊपर चर्चा ही कर रहा हूं, प्रश्न स्टार्ट नहीं हुई अभी। देखिए, जैसे मैं आपको कहूं, एक उदाहरण दूं कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता ज्ञात करें। देखिए, एक उदाहरण और देखिए, दो पासों को एक साथ फेंकना। अब यहां पे 2 पास है, वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, स्लेटी पासा भी हो सकता है, व्हाइट पासा भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, एनीवन। 2 पास है, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर आपसे पूछा जा रहा है कि अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता क्या है, अंकों का योग। तो जब तक आप लोगों को पहले तो ये रिजल्ट पता नहीं होगा कि जब हम लोग 2 पासों को एक साथ फेंकते हैं तो संभावित परिणाम कितने प्राप्त होते हैं। पहली चीज तो आप लोगों के मस्तिष्क में ये क्लियर होनी चाहिए, रिजल्ट आप लोगों ने पढ़ाई है, मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर ही दिया है सारी चीजें। इकलौते रिजल्ट के ऊपर काम हो रहा है कि प्रोबेबिलिटी इवेंट पी बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा संभावित कुल परिणाम। नोट कीजिएगा, 2 पासों को एक साथ फेंकना, 2 पासे सपोज कीजिए, पहले मैं समझा रहा हूं आप लोगों को, जैसे एक पासे के ऊपर एक, इतना कंफर्म है कि पासे के ऊपर 6 अंक होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये तो पहला पासा हो गया, पासे आपके पास 2 है, दूसरे पासे के ऊपर वही अंक आएंगे 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहले मैं समझा, गौर कीजिए। अब 2 पासों को फेंकें, 2 पासों को जब एक साथ फेंका जाता है तो आप लोग सर्वप्रथम संभावित परिणामों की संख्या का पता लगाइए कि संभावित कुल परिणाम कितने होंगे। देखिए, तो टोटल संभावित कुल परिणाम 36 प्राप्त होंगे। कैसे? ये पहले पासे का पहला अंक है, बहुत
बहुत अच्छी बात। इस पहले पासे के पहले अंक को दूसरे पासे के सभी अंकों के साथ फेंका जाए तो यहाँ पे क्या हो गया 1,1 बिल्कुल फेंक दिया। फिर क्या हो गया 1,2, फिर क्या हो गया 1,3, फिर क्या हो गया 1,4, फिर क्या हो गया 1,5, फिर क्या हो गया 1,6। बहुत अच्छी बात। अब जो पहले पासे का जो अंक 2 है ये वाला, इसको दूसरे पासे के सभी अंकों के साथ में तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। बहुत अच्छी बात। अब पहले पासे का जो अंक 3 है इसको दूसरे पासे के सभी अंकों के साथ है तो क्या हो गया 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 और 3,6। बहुत अच्छी बात। अब पहले पासे का जो अंक 4 है उसको दूसरे पासे के सभी अंकों के साथ फेंका जाए। फेंक दीजिए आप लोग तो क्या हो गया 4,1, क्या हो गया 4,2, क्या हो गया 4,3, क्या हो गया 4,4, क्या हो गया 4,5, क्या हो गया 4,6। अब पहले पासे का जो अंक 5 है उसको दूसरे पासे के सभी अंकों के साथ फेंका जाए। 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6 फेंका जाए। 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6। अब पहले पासे का जो अंक 6 है उसको दूसरे पासे के सभी अंकों के साथ फेंका जाए तो क्या हो गया 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। तो ये था भैया जब दो पासों को आप लोग एक साथ फेंकते हैं तो संभावित परिणाम कितनी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। तो ये टोटल 36 परिणाम। तो ये तो मैंने आप लोगों को समझाया है कि दो पासों को एक साथ कैसे फेंका जाए। तो ये था दो पासों को एक साथ फेंका जाए। अब इस सवाल को देखो मैं कर रहा हूं, ध्यान दीजिए बात को। हाँ दो पासों को एक साथ फेंकना निकालिए। दो पासों को एक साथ फेंकने पर संभावित कुल परिणाम अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया। तो क्या हो जाएगा 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। अब दो को फेंको 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। तीन के साथ फेंका जाए 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6। 4 के साथ फेंका जाए 4,1, 4,2, 4,3,
6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। तो जब दो पासों को आप लोगों ने एक साथ फेंका तो आपके पास एक टोटल संभावित कुल परिणाम 36 प्राप्त। रिजल्ट लगाऊंगा, ध्यान दीजिए। प्रोबेबिलिटी इवेंट, ये मैं तो पूरा रिजल्ट तो पता हो रहा है। प्रोबेबिलिटी इवेंट P बराबर E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभावित कुल परिणाम। देखिएगा, अब आपसे पूछा क्या जाए, किस घटना के सापेक्ष आपको प्रायिकता पूछा है। वो आपसे पूछ रहा है कि अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता क्या है। अब ये आप लोगों के पास जो टोटल 36 परिणाम प्राप्त हुए, 36 परिणाम प्राप्त हुए, इनमें आप लोग सर्वप्रथम तो ये देखो कि अनुकूल परिणाम है कितने। कौन से अनुकूल परिणाम देख लें आपको, जिनका अंकों का योग 7 है। देखिएगा यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल यार 1 और 6 को जोड़ूंगा तो मैं 7 आ रहा है। और देखिए 2 और 5 को जोड़ूंगा तो मैं बिल्कुल 7 आ रहा है, बहुत अच्छी बात। और देखिए 7 कहाँ पे आ रहा है, 3 को 4 को मैं जोड़ूंगा तो 7 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। और देखिएगा इसमें देखिए 4 को 3 को जोड़ूंगा तो अंकों का योग 7 आ रहा है, बहुत अच्छी बात। और देखिए 5 को 2 को जोड़ूंगा तो अंकों का योग 7 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। इसमें देखिए 6 को 1 को जोड़ूंगा तो अंकों का योग 7 आ रहा है, ये आ गया। तो ई के अनुकूल परिणाम कितने हैं अंकों का योग 7 आने के, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। आ जाओ, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, कॉस्ट ऑफ घटना। अब घटना पूछा जा रहा है अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता, तो ई की जगह आप लोग नोट कर दीजिएगा कि अंकों का योग 7 आने की कोष्टक बंद प्रायिकता बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। अब देखिए अंकों का योग 7 के अनुकूल परिणाम कितने, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आ गई, 6 बटे संभावित कुल परिणाम कितना आ गया, 36। 6 कम 6, 6 छंगा 36। तो आप लोगों के पास ऑप्शन कितना रिजल्ट प्राप्त हो गया, 1/6। एनीवन कैसा भी हम लोग सवाल कर सकते। और एग्जांपल देखिएगा, हाँ भाई, जैसे मैं आपको एग्जांपल 3 कहूं, एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित्र में पटाने की प्रायिकता, देखिएगा एक सिक्के को एक बार उछालना। सर्वप्रथम तो आप लोगों को यह देखना होगा कि संभावित कुल परिणाम कितना है सिक्के के ऊपर। एक सिक्का है, उसको आप लोग उछालेंगे तो क्या आपके पास आएगा हेड, और या फिर क्या आएगा, क्या टेल, यानी क्या तो चित्त या फिर और कोई तीसरा परिणाम प्राप्त नहीं हो सकता। सिक्के को जब एक बार उछालते हैं, 2 बार उछालते हैं तो संभावित परिणाम टोटल 4, 3 बार उछालते हैं तो संभावित कुल परिणाम 8। तो ये है, बाकी मैं सभी क्वेश्चन करवाऊंगा क्योंकि यूनिट में होंगे सभी क्वेश्चन। तो पहले तो मैं इसकी भूमिका ही बता रहा हूँ आप लोगों को भी।
तो सिक्के को जब आप लोगों ने उछाला तो क्या तो हेड आ गया, क्या फिर क्या आ गया, टेल आ गया। आइएगा, एक सिक्के को उछालने पर संभावित परिणाम, देखिए एक सिक्के को उछालने पर संभावित परिणाम क्या तो हेड आएगा और क्या फिर क्या आएगा, इसके अलावा कोई तीसरा परिणाम प्राप्त नहीं हो सकता। रिजल्ट के ऊपर आप लोगों ने काम किया, क्या कहता है रिजल्ट, प्रोबेबिलिटी इवेंट पी बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा संभावित कुल परिणाम। हाँ भाई, ये तो आपके पास रिजल्ट आ गया। अब वो दो उत्तर पूछ रहे हैं, चिताने की प्रायिकता ज्ञात करो और पटाने की प्रायिकता ज्ञात करो। आइएगा, पहला ऑप्शन पी यानी प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, इवेंट घटना, जिस घटना के सापेक्ष प्रायिकता पूछ रहा है चिताने की, तो ई की चित जगह लिखो आप लोग, चित आने की कोष्टक में प्रायिकता बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। दो संभावित परिणाम है, इसमें चित कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आ गई, एक बटा संभावित कुल परिणाम कितने आ गई, ये पहला उत्तर आ गया। सेकंड ऑप्शन पी का मतलब प्रायिकता, आपसे पूछ रहा है पटाने की प्रायिकता, तो पी की जगह आप लोग लिखो पट आने की कोष्टक प्रायिकता बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। आपके पास पट का अनुकूल परिणाम कितना है, एक, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या एक बटा संभावित कुल परिणाम कितना आ गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो थी इसकी एक तरह से भूमिका के ऊपर मैंने अभी चर्चा की है यूनिट 15। यूनिट 15 बहुत ही आसान प्रश्नावलियों में से एक पूरी एनसीईआरटी की बुक में, तो 4 अंक की प्रश्नावली है। अब तक तो मैंने केवल इसके बारे में आप लोगों को बताया है कि प्रायिकता होती क्या है, कैसे प्राप्त किया जाता है। तो इन चीजों को आप लोग अपनी फेयर नोटबुक में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करें, लिखें। कल हम आप लोगों की यूनिट जो 15वीं प्रश्नावली है उसमें जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।